मित्रों, आप किन्हीं भी दो संख्याओं का जो रोमन अंक प्रणाली है उसमें गुणा करके देखिए। लेट से आप स्क्रीन पर दे सकते हैं, यदि हम 18 का 27 से गुणा करें तो उसका जो आंसर होगा उसको रोमन अंकों में लिखना कितना जटिल होगा। तो इसी समस्या से गुजर रहे थे 8वीं और 9वीं शताब्दी में अरब जगत के कुछ विद्वान, जिसमें सबसे प्रमुख नाम आता है अल ख्वारिज़मी, जो एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट भी थे। उन्हें पता था कि रोमन अंक प्रणाली बहुत ही जटिल है और इसको सरल करने की आवश्यकता है। तो होता क्या है कि उसी 8वीं शताब्दी में हमारे भारत के उज्जैन से एक विद्वानों का दल उस समय बगदाद में जाता है, जहां पर 9वीं सदी में हाउस ऑफ विजडम हुआ करता था, एक अध्ययन केंद्र था जहां पर अल ख्वारिज़मी भी कार्यरत थे। तो वो इस भारतीय प्रतिनिधि मंडल के संपर्क में आते हैं, तो वो ब्रह्मगुप्त आर्यभट्ट की कुछ पांडुलिपियां देखते हैं और उन संस्कृत ग्रंथों का वो अरबी में अनुवाद करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसमें जो 1 से 9 की अंक प्रणाली है वो बेहतर है, सरल है। और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उन्होंने कैसे मॉडिफाइड किया। देखिए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट से हिंदू स्क्रिप्ट बनी, उससे फिर अरेबिक स्क्रिप्ट बनी, फिर उससे मिडीवल नंबर सिस्टम आया और फिर उसी से मॉडर्न नंबर सिस्टम का विकास हुआ। आप गौर से देखिए, इसमें 1, 2 और 3 को तो आप हूबहू पहचान सकते हैं, जो मॉडर्न नंबर सिस्टम से ब्राह्मी से लेकर अब तक आप परफेक्ट मैचिंग दे सकते हैं। तो एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है विलियम डलरिम्पल, उन्होंने एक बुक लिखी है द गोल्डन रोड। उन्होंने उसमें ये प्रमाण दिया कि किस तरह से ब्राह्मी स्क्रिप्ट से मॉडर्न नंबर सिस्टम डेवलप हुआ है। उसी तरह से इस्लाम जगत के एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट हैं, वर्तमान में जो अमेरिका की सरे यूनिवर्सिटी में कार्यरत हैं, उन्होंने भी अपनी बुक पाथफाइंडर द गोल्डन एज ऑफ अरेबिक साइंस, उसमें उस घटना का सचित्र उल्लेख कर रखा है कि कैसे उज्जैन से विद्वानों का एक दल इंडियन स्क्रिप्ट के साथ आता है और अरब के विद्वान कैसे इंडियन नंबर सिस्टम से मॉडर्न नंबर सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो मित्रों, जो वर्तमान की अंक प्रणाली है वो मूल रूप से हमारे भारत की ही देन है। धन्यवाद।